गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन अच्छा चल रहा है? ओके, थैंक यू। तो इन अ प्रीवियस क्लास वी आल्सो डिस्कस एक्सरसाइज 3A दैट इज बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने देखा था कि स्क्वायर्स हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है ना। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3B वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आज हम जब इस प्रॉपर्टीज को जानेंगे उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं, वो ये है। अच्छा, कुछ इसके बीच में ही बताते हैं। फिर आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ये है फर्स्ट, कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 या फिर 2, 3, 7, 8 से अगर एंड करता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है। वो ऐसे होता क्यों है? अगर आप स्क्वायर की बात करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके, हमने देखा कि अगर आपके कोई भी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो रिपीट होने पे तो यही टर्म्स आने हैं। यानी आपके क्या क्या आ रहे हैं वो नंबर्स देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो भी नंबर्स है उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो हम उसको फिर 6 रिपीट हो रहा है तो हम उसको 6 में डॉट नहीं कर रहे हैं ना। 9 में भी हम डॉट नहीं कर रहे क्योंकि एक बार ले चुके हैं। 4 में भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार ले चुके हैं। 1 में भी ले चुके हैं। और एक यहाँ है क्या? 0। हमने 2 0 को एक साथ अंडरलाइन करा है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमने किस किस नंबर को सिलेक्ट किया। 1 को, 4, 9, 6, 5 है ना। ठीक है, हमने इतने, और आपका और भी है 0, यानी इवन टाइम्स 0 है। कितने टाइम्स 0 है? इवन टाइम्स। ध्यान रखना है, अगर आपके कोई भी नंबर्स के एंड में अगर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 5 होता है या फिर इवन टाइम्स 0 होता है तो वो नंबर्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसीलिए आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि नंबर एंड्स विथ, इसमें क्या क्या नहीं आया है स्टूडेंट्स? 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है ना, 7 नहीं आया है और 8 नहीं आया है। इसीलिए बोला गया है, आपका जो फर्स्ट रूल है कि अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ओके, फर्स्ट रूल आपका क्या है कि अगर कोई नंबर्स 2, 3, 7, 8 से अगर लास्ट करेगा, एंड करेगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर कोई भी नंबर्स कोई भी नंबर्स के एंड में 1 होंगे, 4 होंगे, 9 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे या फिर इवन टाइम्स 0 होंगे तो वो नंबर्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में होने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर, और इस केस में अगर नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 देन नेवर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रॉपर्टीज को हमने देखा। और भी जो प्रॉपर्टीज ये होते हैं कि अगर कोई नंबर्स ऑड है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड ही होंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर्स इवन है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर इवन होंगे। ये भी चीज समझना है। अभी तक हमने कितने देखा? 4 देखा। फर्स्ट क्या था? अ नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड क्या है? अ नंबर एंड्स विथ 1, 4, 9, 6, 5 एंड इवन टाइम्स 0 इज परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड हमने क्या देखा? स्क्वायर्स ऑफ ऑड, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड नंबर्स। फोर्थ हमने क्या देखा? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन नंबर। क्या होते हैं? ये 4 रूल आपको याद हो गए। ओके, फिफ्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि आपका ये है कि अगर कोई नंबर में हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से और रिमाइंडर अगर 2 आता है, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स
फिफ्थ रूल आपका ये है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कि अगर आप किसी भी नंबर्स में 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आता है तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। 6 में क्या है, 5 में हमने देखा कि किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 ये है कि आप अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपका 2 या 3 आ रहा है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, 7th में आपका ये कहता है कि आपका अगर n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इस फॉर्मेट के अगर आपके परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तो वो क्या, उसके क्या हो जाएंगे, n+1 प्लस n, उसके वैल्यूज किसके इक्वल्स होंगे, n+1 प्लस n के इक्वल्स होंगे। सारे बेस पे हमें क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज है, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। सारे बेस पे हम अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सारे जो आपके प्रॉपर्टीज है उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हो सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं आपके, फाइंड द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 प्लस शो ऑन +9। ओके, आपको अगर बोले जाएंगे कि आपको ऑड नंबर्स हैं उसके सम फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑड इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n इट मीन्स जितने नंबर ऑफ ऑड है, कितने ऑड टर्म्स है, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 स्क्वायर। इसके ऐड क्या होंगे स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इट मीन्स 25। ओके, आप ऐड भी करेंगे तो क्या आएगा, 9 7 16, 5 21, 3 24 और 1 क्या आ गया, 25। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एक दो और एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन +21। ठीक है, आपको 21 तक के ऑड नंबर्स के सम बताने हैं। इतना तो पता है कि अगर 20 तक हम बात करें तो उसमें जितने ऑड होंगे उतने इवन होंगे, यानी 10 ऑड होंगे और 10 क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, है ना। 20 नंबर्स तक में, काउंटिंग तक में 10 ऑड नंबर्स होने हैं, 10 इवन नंबर्स होने हैं। और ये क्या एक ऐड हो गया इसमें 21, यानी ऑड में क्या हो गया, +1, यानी ऑड नंबर्स कितने हो गए टोटल, 11। कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, आपने देखा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 121। हमने प्रीवियस क्लास में आपको स्क्वायर याद करने के लिए भी दिया था, अगर याद होता तो आप लोग तुरंत आंसर करते। ओके, कुछ इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जैसे क्वेश्चंस आपका अगर होगा कि 5 + 7 + 9 प्लस सो ऑन से +31 तक का आपको ऐड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें ध्यान देना ये है कि आपका तो 1 से नंबर नहीं है, 5 से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर्स 1 से है, तो 1 से होगा तो 31 तक में कितने ऑड नंबर्स होंगे, 16 होंगे, है ना। तो 16 होंगे तो 16 का स्क्वायर, बट इसमें हमने तो 1 से लिया था तभी 16 नंबर्स आए थे, 31 तक में ऑड नंबर कितने आए थे, 16। लेकिन इसमें कितने नंबर्स नहीं थे, इसमें 2 नंबर्स नहीं थे। तो 2 कौन कौन 2 नंबर्स नहीं थे, 1 + 3 नहीं था ना, तो इसमें 2 नंबर नहीं थे, तो इसमें हम क्या माइनस कर लेंगे, 2 का स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 256 - 4 क्या हो जाएगा, 252। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को हम ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी अगर स्टार्टिंग से आपके ऑड नंबर्स नहीं होते हैं तो जितने नंबर ऑड नहीं होते, 2 नंबर नहीं थे तो 2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे 36 स्क्वायर - 35 स्क्वायर।
आपको बोला जाएगा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये किस फॉर्मेट का n+1, अगर ये n है 35 को अगर हमने n माना तो ये 36 के n+1 होंगे क्योंकि उससे 1 ज्यादा है। अगर इस फॉर्मेट के होते हैं तो हमने बताया था क्या होते हैं उसके n+1 + n। इट मीन्स अगर हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएंगे 36 + 35 जो कि क्या हो जाएगा 71। जब आप इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो क्या आने को है 71। बस अगर आप, ये तो हमने फॉर्मूला बताया, अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट में भी इसको अप्रोच करोगे कैसे सर ने बनाया, तो जो अगर ये ध्यान देना है कि आपका जो भी फॉर्मेट गिवन है, अगर हम ये बोले 36 का स्क्वायर - 34 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इससे 2 ज्यादा है, यहाँ 1 ही ज्यादा होना चाहिए। इट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस में आपके ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ होता 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, ऐसे केस में अप्लाई करता है क्योंकि इससे 1 ही ज्यादा है यहाँ, है ना, 1 मोर देन 24। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, बस दोनों का हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 49। एनी प्रॉब्लम? नो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके ऐसे होंगे कि आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे और बोला जाएगा गिव रीजन व्हाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन है 6500, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि आपके जो जीरो के जो रिपीटेशन है वो इवन टाइम्स है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको अगर बोला जाए गिव रीजन व्हाई दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे वी नो दैट इफ ऑल टाइम्स नंबर एंड्स विथ इवन टाइम्स 0 is a perfect square, so 6500 is perfect square। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो 6591, ओके, बोला जाए कि दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो क्या करेंगे आप? अगर आपके नंबर किससे इंड कर रहा है, 1 से इंड कर रहा है, 4 से कर रहा है, तो ये क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये आप लोगों को इसी रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये बोले हम एक और बोले जैसे 7592, हमने ये बोला 7592, बोलेंगे कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हम देख रहे हैं कि नंबर किससे इंड कर रहा है 2 से, तो हमें तो पता है कि अगर नंबर 2 से इंड करेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके रीजंस क्या लिखेंगे? वी नो दैट अ नंबर एंड्स विथ 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 7592 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके का रीजन देंगे जैसा कि अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा है। आप लोग बुक्स में, आप लोगों के बुक्स में भी प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग उसको भी देखेंगे। फिर आप लोग का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3B है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।